तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के अलग अलग टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है नदी तंत्र। और नदी तंत्र में भी काली नदी तंत्र की हम बात करेंगे आप, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने आपको बताया, जब उत्तराखंड मैप को समझ रहे थे तो आपको यह बताया था कि काली नदी के बारे में, यानी कि उत्तराखंड के सबसे पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी कौन सी है, काली नदी है बच्चों। देखो अगर उत्तराखंड मैप अगर तुम देखोगे तो उत्तराखंड मैप का पूर्वी छोर ये है ना, और ये देखो इसके किनारे 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 जो देखोगे ये कौन सी नदी है, ये काली नदी है। और इस नदी के उस तरफ उस पार कौन सा देश है, नेपाल। यानी कि नेपाल और भारत के बीचों बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ठीक है, ये काली नदी। तो इसी काली नदी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज, इसको समझेंगे। तो इस नदी को हम पढ़ेंगे और इस नदी को यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, एक समझने के लिए एक मैप जैसा इसका बना दिया है। तो इस मैप को लेकर के हम समझेंगे इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कहां से इसका उद्गम होता है और कहां को ये नदी जाती है। बहुत इंपोर्टेंट नदी है और हमारे नजदीक की नदी है, हमारे जिले की नदी है ना। तो उसी आगे तुम 10-12 किलोमीटर आगे को जाओगे तो आपको नदी मिल जाएगी यहाँ से। तो देखो बच्चों, काली नदी, ये जो मेन लाइन मैंने बना रखी है, ये नदी जो है ये काली नदी है। ये कौन सी नदी है, ये काली नदी है। सबसे पहले बात करते हैं ये काली नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। तो बच्चों काली नदी का उद्गम स्थल जो है काला पानी नामक एक जगह है, यहां से निकलती है काली नदी। और ये जो जगह है ये 3 देशों की ट्राई जंक्शन पर पड़ती है। मतलब यहाँ पर भारत भी है, भारत की सीमा, नेपाल की सीमा भी लगती है और चीन चाइना की सीमा भी लगती है। तो और यहाँ पर विवाद भी है, अभी भारत और नेपाल के बीच में विवाद भी हुआ था इस जगह को लेकर के ना, उस विवाद को हम बाद में समझेंगे। लेकिन काला, और तो यहीं पर एक जगह पड़ती है काला पानी, तो यहाँ से ये नदी निकलती है। तो यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियां आपको दिख रही हैं, इसलिए जैक्सर पर्वत श्रेणियां इसको कहते हैं। और जैक्सर पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से ये नदी नीचे को निकलती है, ठीक है। यहाँ इसको काला पानी गाढ़ भी कहा जाता है इस नदी को। मतलब यहाँ के जो लोकल लोग इसको काला पानी गाढ़ भी बोलते हैं इस नदी को। और इस नदी का एक नाम और भी है, श्यामा नदी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्यामा नदी भी इसको बोलते हैं। और इस नदी का अन्य नाम महाकाली भी बोलते हैं इसको। नेपाल में तो महाकाली इसको बोलते हैं, ठीक है, महाकाली भी बोला जाता है। और इसका नाम शारदा भी है। अगर आगे रंगपुर से आगे जाओगे इसको शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग नाम है इसके। और जिस घाटी में ये नदी बहती है उसको व्यास घाटी कहते हैं। यहाँ जो महर्षि व्यास थे ना, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उनका आश्रम था, तो शायद इसी वजह से इसको व्यास कहते हैं, घाटी इसको कहा जाता है इसको। और यहाँ पर काली माता का मंदिर भी है, ठीक है, तो इसीलिए इसको काली नदी कहते हैं। और काला पानी से निकलती है, तो कहां से निकलती है आपको पता चल गया। अब ये नदी आगे को बढ़ रही है काली नदी के नाम से, और इसमें सबसे पहले कुठी यामठी नदी आकर के मिलती है इस जगह पर। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से कुठी यामठी आई, इसमें एक थुमका नदी भी मिलती है छोटी सी, और ये काली नदी में मिल जाती है कुठी यामठी नदी। ये कुठी यामठी जो है संगचुंबा जो पहाड़ियां हैं, ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है। थोड़ा सा अगर आगे को जाओगे तो एक जगह पड़ती है तवाघाट, ठीक है, धारचूला से थोड़ा सा आगे जाने पर तवाघाट एक जगह पड़ती है। और तवाघाट में जो नदी मिलती है उस नदी का नाम है पूर्वी धौली गंगा। कौन सी नदी है, पूर्वी धौली गंगा। ये गोवर्धन नामक स्थान से निकलती है। और इसी धौली गंगा पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, डैम बना हुआ है और बिजली पैदा की जाती है, ठीक है, इस नदी जो डैम है इसके पानी से। तो तवाघाट में कौन सी नदी मिली, पूर्वी धौली गंगा। एक पश्चिमी धौली गंगा भी है बच्चों, वो गढ़वाल में बहती है। अभी हम पूरा मतलब कुमाऊं की बात कर रहे हैं उस तरफ को। जो पश्चिमी धौली गंगा है वो इधर को बहती है, वो गढ़वाल क्षेत्र में बहती है, तो पूर्वी धौली गंगा है। अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी जौलजीबी। और जौलजीबी में जो नदी मिलती है उस नदी का नाम है गौरी नदी। तो
काली नदी, यहाँ से ये काली नदी आई, कौन सी आई? काली नदी, और यहाँ से गोरी नदी आई, इनका संगम होता है जौनजीबी पर, ठीक है। तो और जौनजीबी पर एक जौनजीबी का प्रसिद्ध मेला भी लगता है 14 नवंबर से जो स्टार्ट होता है। और जो ये गोरी नदी है ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है। ये मिलम क्या है? ग्लेशियर है, ठीक है। क्या है? ग्लेशियर। हाँ, ये ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और कुमाऊं क्षेत्र का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर। और पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। ये जौनजीबी पर आपने देखा काली के साथ गोरी नदी। अब आगे को चलेंगे तो एक जगह मिलती है आपको पंचेश्वर, और पंचेश्वर में जो ये नदी आ रही है ये है आपका सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू। अब इस सरयू नदी सिस्टम को भी थोड़ा सा समझते हैं हम। सरयू नदी ये है बागेश्वर में एक स्थान है सरमूल झुंडी, ठीक है, वहां से निकलती है सरयू नदी। और ये डेवरा श्रेणियां हैं, इसको डेवरा श्रेणी बोला जाता है, ये पहाड़ है, पर्वत है, यहाँ से निकलती है गोमती नदी। तो इन दोनों का संगम कहां पर होता है? बागेश्वर में। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बागेश्वर में कौन सी नदियां मिलती है? सरयू और गोमती नदी मिलती है। तो ये सरयू नदी आगे को जब बढ़ती है तो आपके काकड़ी घाट नीचे पनार वाले स्थान पर एक पनार नदी मिलती है जो नामिक ग्लेशियर से निकलती है। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको पूर्वी रामगंगा इसमें मिलेगी। एक पश्चिमी रामगंगा भी है जो ये गढ़वाल क्षेत्र में बहती है। मैं पूर्वी रामगंगा की बात कर रहा हूँ। तो ये मिलती है आपकी रामेश्वर में, ठीक है। ये पॉन्टिंग ग्लेशियर, ये एकदम बिल्कुल नजदीक के ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ से निकलती हैं ये नदियां और ये सरयू में मिल जाती हैं, और ये सरयू के नाम से आगे को जाती है और पंचेश्वर नामक स्थान पर ये नदी काली नदी से मिल जाती है, ठीक। पंचेश्वर का नाम आपने सुना होगा। पंचेश्वर डैम बनाने की बहुत बात चल रही थी और चल रही है, उस पर विरोध भी काफी हुआ, आप लोगों ने ये सुना होगा इसके बारे में। अब आप थोड़ा सा इससे आगे को निकलोगे तो काली नदी चूका नामक स्थान पर एक नदी और मिलती है, उस नदी का नाम है लदिया नदी। ये गजार पर्वत श्रेणियां हैं, तो गजार पर्वत श्रेणियों से जो है ये नदी निकलती है, लदिया नदी निकलती है, और ये चूका में मिल जाती है, ठीक है। देखो आप ये नदियां ना, अगर कभी आपको टनकपुर वगैरह जाने का मौका मिलेगा तो ये देखो आपको घाट जाओगे, घाट में आपको सरयू नदी मिल जाएगी, ठीक है। आगे वो टनकपुर जाओगे, ये सिस्टम आपको वो दिखेगा। और कभी आप धारचूला की तरफ जाओगे तो जौनजीबी तवा घाट से आगे तो ये सिस्टम आप देख पाओगे, ठीक है ना। चूका में ये नदी मिली। अब फिर थोड़ा सा आगे को निकले तो आपको टनकपुर मिल जाएगा। टनकपुर नाम तो सुना ही है ना सबने, टनकपुर मिल जाएगा। तो टनकपुर से आगे बच्चों इस नदी का नाम बदल जाता है, इसको शारदा नदी बोलते हैं, ठीक है। शारदा नदी के नाम से आगे बहती है, और ये फिर आगे को जाकर के बैराम घाट के पास से एक धारा इसकी नेपाल की ओर चले जाती है, ठीक है। और बाद में फिर से मुड़ के वो हिंदुस्तान में यूपी में निकलती है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में भी ये बहते हुए फिर ये नदी, ये पानी जो है इसका अयोध्या भगवान राम की जो नगरी है वहां से निकलती है, और वहां फिर से इसका नाम सरयू हो जाता है। शायद इसी कारण से जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है वो सरयू नदी को बोला जाता है। तो नदियां तो इतनी है ना, इतनी नदी में पढ़ा रहा हूँ सिस्टम में कुमाऊं क्षेत्र में, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो माना जाता है, किसको माना जाता है? सरयू। हाँ, सरयू को माना जाता है। तो संभवतया इसका कारण ये होगा कि ये नदी बाद में भगवान राम की नगरी अयोध्या से निकलती है, इसका पानी निकलता है वहां से, तो ये एक संभवतः इसका कारण हो सकता है कि सबसे इसको पवित्र नदी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, इस नदी की लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और उत्तराखंड में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है बच्चों, ठीक है। उत्तराखंड में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर, ठीक। और इस नदी को जो काली नदी है जो यहाँ से निकलती है, इसको एक्चुअल में वैसे पवित्र नहीं माना गया है। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है, न मानने के। शायद इसके ऊपर जो काफी तीव्र ढाल है, इसका पानी काफी तेजी के साथ बहता है और खतरा यहाँ बना रहता है, जंगली जानवर भी इसके आसपास में पाए जाते हैं, तो इस वजह से लोग वो वहां न जाए, तो हो सकता है अपवित्र इसको कहा गया हो, ठीक है ना। तो काफी सारे इसके ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं।
उस पर बात विचार विमर्श किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से ये जो हम नदी थी काली नदी, इसमें कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, ये आपके पास मैप है। ये मैप आपका बना होना चाहिए आपकी कॉपी में। आप कभी भी मैप से अगर पढ़ेंगे तो कभी उसको भूलेंगे नहीं, ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। yes. और इस तरह के क्वेश्चन भी आराम से आप बना सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए भाई तवा घाट, जौनदेवी, पंचेश्वर, ट्रकपुर, इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर सजाओ, तो आप जब मैप देखोगे तो भाई ये सबसे ऊपर है, ये उससे नीचे नीचे, तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये ठीक है। तो इस तरह इनके क्वेश्चन भी काफी आसानी के साथ बन जाते हैं। तो ये नदी तंत्र में आज हमारा ये नदी तंत्र था काली नदी तंत्र। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे जिले में पड़ता है, तो हम इसकी शुरुआत अपने जिले से कर रहे हैं, काली नदी तंत्र, ठीक। और नक्शे में आपको मालूम है ये काली नदी तंत्र है कुछ। तो इसमें ये देखो, ये गोरी नदी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। ये बागेश्वर है, यहाँ से मैंने बोला था ये सरयू नदी, आप यहाँ भी मैप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो। तो ये जो भी इसमें प्रमुख नदियां मिल रही हैं, तो आप मैप में भी देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैप बहुत जरूरी है आपको, है ना। बिना मैप के कभी भी अध्ययन मत करो। मैक्सिमम जितना हो सकता है आप मैप का इस्तेमाल इसमें करो, तब जाके परमानेंट मेमोरी में आपके रहेगा, ठीक है। तो मैप का मैक्सिमम इस्तेमाल इसका किया करो। अब ये मैप इसको कभी नहीं भूलोगे तुम, ठीक है। कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है ये परमानेंट आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आई इतनी? yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम है? no, sir. नहीं है ना? no, sir. तो ये मैप सभी बच्चे अच्छे से बना लेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद हम अगला नदी तंत्र पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र है हमारे पास और यमुना नदी तंत्र है, ठीक है। तो तीन जो प्रमुख नदी तंत्र है हमारे, हम उसको भी पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ दिया काली नदी तंत्र, एक हम पढ़ेंगे गंगा नदी, उसमें भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं, है ना। और एक पढ़ेंगे हम यमुना नदी तंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तराखंड में। तो नदी की जो मोटी मोटी बारीकियां हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी, ठीक। उसके बाद हम किसी और टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इस मैप को आप बना लो, अच्छे से बना लो।